गोवर्धन पूजा थी, जिसको हम अन्नकूट भी कहते हैं। बड़े निष्ठा और लगन से, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सनातन धर्म मंदिर का जैसा स्वभाव है वैसे ही बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से आज का ये पर्व मनाया गया। गाय के पावन और पवित्र गोबर से गोवर्धन बनाया गया, गौ माता को विराजमान किया गया, मोर को विराजमान किया गया और जुगल सरकार के एक बहुत सुंदर स्वरूप का दरबार लगाया गया। सबसे पहले पानीपत के जितने भी नगरवासी हैं सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। आप देखिए कितनी रौनक है, मालटोन का कोई ऐसा घर नहीं जो इस पूजा में शामिल नहीं हुआ। गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी ने अपनी चिचली उंगली पर ही 7 दिन लगातार इंद्र ने वर्षा की उससे बचने के लिए ब्रिजवासियों के लिए गिरधर को धारण किया था। 7 दिन लगातार वो भूखे प्यासे पर्वत को धारण किए रहे थे। जब यशोदा मैया ने ये देखा तो यशोदा मैया एक दिन में 8 बार लल्ला को भोजन कराती थी। 7 दिन वो भूखे रहे तो इसलिए उनके लिए 56 प्रकार के भोजन बने और उनको भोग लगाया गया। आज बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पंडित जी ने पहले सत्संग हुआ, हमारी संकीर्तन मंडली ने बहुत सुंदर सत्संग किया, फिर पंडित जी ने बहुत सुंदर कथा कही, सारा विस्तार से बताया कि ये गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। तो मैं पुनः आप सबको, नगरवासियों को, सब देशवासियों को गोवर्धन पूजा की, आने वाले भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह ठाकुर जी हमें शक्ति देते रहे। श्री सनातन धर्म मंदिर हर पर्व को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है, मनाता रहेगा, बड़ी निष्ठा और लगन के साथ, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ। बोल बांके बिहारी लाल की जय, महाराज की जय। नंदनंदन सुदर्शन भगवान श्री श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों से वादा किया था कि मैं हर परिस्थिति पर आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी रक्षा का दायित्व लेता हूँ। तो जब इंद्र ने अपने अभिमान का प्रकोप दिखाया और इंद्र के प्रकोप को देखकर जब ब्रजवासी त्राही त्राही करने लग गए, तो त्राही त्राही करने पर भगवान श्री श्याम सुंदर को याद किया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपना वादा निभाया, ब्रजवासियों की रक्षा हेतु श्री गिरिराज महाराज को अपने कृष्णिका उंगली में धारण किया और सभी ब्रजवासियों को शरण में लिया। सभी ब्रजवासियों की रक्षा की, गौ माता की रक्षा की। गौ माता के हित के लिए, ब्रजवासियों के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए इंद्र के मान का मर्दन किया। सभी ब्रजवासियों का रक्षण करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपना वचन पूरा किया। तो संसार का विश्वास न करके भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में ही यदि विश्वास किया जाए तो हमारे जीवन में कभी ऐसा पल नहीं आएगा तो हम कष्ट में हो, दुखी हो। इसलिए गिरिराज जी का आज बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन ही सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को छप्पन भोग लगाया था, इंद्र का मान मर्दन किया था। तो इसी पावन अवसर पर हर वर्ष सभी श्रद्धालु, सभी वैष्णवजन, सभी भक्तजन, सभी भारतीय और भी देश विदेश के लोग भी जिनको ठाकुर जी पर श्रद्धा है वो गिरिराज जी महाराज की तलेटी में जाते हैं या घर में गोबर का गिरिराज धरण बना करके उनका पूजन करते हैं, ताकि गिरिराज जी हमारे जीवन में इसी प्रकार प्रसन्नता, आनंद, उत्सव, महोत्सव, प्रेम और इसी प्रकार चरणों में अपनी लगन हमारी लगाए रखें, हमारे मन में बसे रहे और हमारे मन में भाव ठाकुर जी के चरणों में बना रहे। यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार ब्रजवासियों का संकट हरा, इसी प्रकार हमारा भी संकट हरे, अपने चरणों में हमें रखें, अपने चरणों में हमें स्थान दे। सभी भारतवासियों को, सभी पानीपत वासियों को, मॉडल टाउन वासियों को, नगर वासियों को, हमारे प्रवीण भैया को और इनके माध्यम से आपको भी, आपके सारे सहयोगियों को भी, हमारी सनातन धर्म मंदिर सभा की तरफ से और इस बालक की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गिरिराज धरण आप सबके जीवन में संकट कटे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर दे। यही गिरिराज जी के चरणों में ये बालक प्रार्थना करता है और आपसे निवेदन करता है कि आप सभी सांसारिक मनोभाव को छोड़ करके तन से, मन से, धन से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए। ठाकुर जी ही हमारी नैया को पार लगाएंगे। आप सबको जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे, हरि।